हम समझते हैं आईपीओ का मतलब क्या है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तो आईपीओ की फुल फॉर्म है। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल से आपको एक शब्द समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग। तो कोई भी कंपनी प्राइवेटाइजेशन से अगर पब्लिक सेक्टर में जा रही है तो वो अपना आईपीओ लेकर आएगी। एक आईपीओ के थ्रू वो पैसा कलेक्ट करती है। अब आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट क्यों करती है? रीजन वो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं, जिनकी होल्डिंग होती है वो लिमिटेड होते हैं और कंपनी का एक्सपांशन के लिए उन्हें फंड्स की जरूरत है। अब फंड्स की जरूरत के लिए कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के प्रोसीजर्स क्या है, ये हम अब आपको समझाते हैं। तो एन आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम ऑफ कंपनी इश्यूज। ये मैं आपको बता दूं, आईपीओ is a initial offering, is the first time company issue share to the public. This is when a private company decided to go for public. अब पब्लिक की तरफ पब्लिक कंपनी में जाने के फायदे क्या है? Why does company goes for public? To raise capital for growth and expansion. Raise capital means कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रही है for growth and एक्सपांशन के लिए। और अलाउिंग ओनर्स, जो पहले से उसमें इन्वेस्टर थे, जब वह कंपनी प्राइवेट थी और उसमें जो इन्वेस्टर थे उनका स्टेक कम करने के लिए वो अपना स्टेक्स हटाते जाते हैं। और थर्ड रीजन है ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। जिस कंपनी का आईपीओ अगर आ रहा है तो वह कंपनी की ब्रांड वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो प्राइवेट जब थी तब उसकी नहीं होती। तो बिफोर द आईपीओ द कंपनी हैव फ्यू शेयर होल्डर्स। काफी कम शेयर होल्डर्स होते हैं आईपीओ से पहले तक। दिस इंक्लूड, उनमें कौन कौन होते हैं? फाउंडर होता है और कुछ वेंचर्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं। बट ड्यूरिंग द आईपीओ के टाइम पे कंपनी क्या करती है? कंपनी एक ओपन इट्स शेयर फॉर सेल टू द पब्लिक को शेयर बेचने के लिए निकालती है। अब ये शेयर इन्वेस्टर कैसे परचेज करता है? डायरेक्टली परचेज कर सकता है या फिर अपने शेयर ब्रोकर के थ्रू, जहां उसका डीमेट अकाउंट है। अब अपन बात करते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ, व्हाट इज द आईपीओ? रीजन ऑफ आईपीओ, बेनिफिट्स, सेलर, हु आर द सेलर, हु आर द बायर, प्रोसेस। आईपीओ में रेट्स क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। आईपीओ में रेट्स ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं, कौन सी फेस वैल्यू है, कौन सी आईपीओ प्राइस है, और लॉट साइज और डेट, ओपनिंग डेट क्या होती है, क्लोजिंग डेट क्या होती है और लिस्टिंग डेट क्या होती है। अब इसके बारे में ये थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आईपीओ में रेट, लॉट साइज और डेट। अपन चलते हैं गूगल पे ये मैंने टाइप किया आईपीओ न्यूज। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे अपन देखते हैं ये सारे अपकमिंग आईपीओस थे। अब इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। अपन ने सिलेक्ट कर लिया सपोज नजारा टेक्नोलॉजी को अपन देखते हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसकी क्या रेट है, क्या ओपनिंग प्राइस है। ये नजारा का टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द आईपीओ ओपनिंग रेट। ओपनिंग डेट क्या है? सॉरी, ओपनिंग डेट क्या है? 17 मार्च 2021। क्लोजिंग डेट क्या है? 19 मार्च 2021। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि आईपीओ 3 दिन तक खुलता है। फर्स्ट ओपनिंग 17, 18 एंड 19। ये कब खुलता है? 19 की डेट, लास्ट टाइम कब क्या रहता है? तो ये टाइमिंग रहता है कि ओपनिंग ये है 17 से, 17 को 9:30 बजे जब मार्केट खुलता है तब से लेके, ये अपन कह सकते हैं 9:15 से लेके मार्केट खुलता है 3:30 तक। तो लास्ट 3:30 तक ओपन रहता है। फिर 17 की डेट जाने के बाद में 18 को भी सेम वैसे ही रहता है और 19 को भी सेम वैसे ही रहता है। 19 को ये बंद हो जाता है।
फिर इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू मोस्टली कंपनीज की 10 रुपीज रखती है, नजारा की फेस वैल्यू कंपनी ने रखी है 4 रुपीज पर शेयर। अब आईपीओ प्राइस मैंने बताई थी, आईपीओ प्राइस क्या है 1100 से 1101 रुपीज पर शेयर। और लॉट साइज है 13 पर शेयर, 13 शेयर्स। मिनिमम आपको एक लॉट तो लेना ही है एज ए इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर। अब कंपनी की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की डेट क्या है, अलॉटमेंट आएगा आपको 24 को, मीन्स 5 से 7 दिन का के बाद में। उसके बाद में इसकी लिस्टिंग है, तो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 30 मार्च। अब कई बोले कि हमें अलॉटमेंट आया या नहीं आया, कैसे चेक करेंगे, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, या आपके अकाउंट से जो आपका पैसा लीन हुआ था, जब आपने आईपीओ लगाया लीन हुआ था, वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अब लिस्टिंग डेट से पहले अलॉटमेंट डेट है, अलॉटमेंट आने के बाद में लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग के टाइम पे आपको सेल करना है या होल्ड करना है, ये डिपेंड है आप पे। मेरा कहना है कि अगर आईपीओ की क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है, तो आपको लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहिए। और अगर किसी को ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करना है, तो वह अपना आईपीओ बेच सकते हैं, और उसे अपन कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो अब आप फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया रेट क्या होती है, तो फेस वैल्यू बता दी, जो नजारा के केस में 4 रुपीज है, और आईपीओ प्राइस नजारा के केस में 1100 रुपीज है। लोड साइज 13 मल्टीप्लाइड बाई आपको रेट मिलेगी 13 मल्टीप्लाइड बाई 1101 रुपीज। तो ये आप आईपीओ आपका लगेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 1101 रुपीज अपन करते हैं तो 14,313 का। तो इससे एक चीज और समझाना चाहता हूं कि आईपीओ की जो साइज है वो मिनिमम 15,000 से 14,000 टू 15,000 रहती है एक लोट की। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपन कितने अमाउंट लगा सकते हैं, तो ये अमाउंट सेबी ने फिक्स कर रखा है, नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 लाख डिवाइड बाय 1101 रुपीज करते हैं नजारा के केस में, तो अपन 180 लोट्स शेयर्स लगा सकते हैं। तो 180 डिवाइड बाय 13 करता हूं तो 14 या 3 लोट्स लगा सकते हैं। अगर आपने गलती से 2 लाख रुपए से ज्यादा आईपीओ में लगा दिए और रिटेल इन्वेस्टर में, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। अब इसमें बायर्स कौन होते हैं आईपीओ में, आईपीओ के केस में बायर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, एफएफ फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और आपकी इन ट्रस्ट होते हैं, एचयूएफ होते हैं, काफी सारे बायर्स होते हैं। बट इंडिविजुअल्स के लिए सेबी ने कुछ परसेंटेज रिजर्व कर रखा है, उतना अमाउंट तो रिजर्व रहेगा इंडिविजुअल के केस में। अब आईपीओ के फायदे, हाउ यू कैन बेनिफिट फॉर आईपीओ। आईपीओ का फायदा अपन बात करें तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेजेस, जो कंपनी बढ़िया है और उसका अगर आईपीओ अच्छा है तो आपको स्टार्टिंग में ही उसका फायदा मिल जाएगा जिस डेट को लिस्टिंग होती है। तो आईपीओ में प्राइस भी कम होती है, जैसे ही वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है, जैसा कि अपन कह सकते हैं लिस्टिंग हो जाता है, तो उसकी प्राइस काफी हाई हो जाती है, लिस्टिंग गेन होता है और हाई रिटर्न्स होता है। तो ये तो बात है आईपीओ की। अब इसमें सब्सक्रिप्शन, ये इनकी डिटेल में आपको बताता हूँ, ये हो गया। अब व्हाई डज कंपनी आईपीओ, ये आपको बता दिया। इसके बाद में करते हैं अपन, ये मैंने बताया आईपीओ के बेनिफिट्स। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेजेस होता है, एक हाई रिटर्न मिल जाता है और लिस्टिंग गेन, ये हो गई आईपीओ की बात। अब आईपीओ के बाद में अपन समझते हैं आपका ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है फ्रेंड्स, ऑफर फॉर सेल होता है जब सेबी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि प्रमोटर्स की मिनिमम कैपिटल होल्डिंग सपोज 75% होनी चाहिए, इससे कम, इससे ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स नहीं रख सकते। तो कई कंपनियों के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग सपोज 80% हो गई, तो बिफोर सबमिशन द होल्डिंग report to SEBI, the promoter have to decrease their capital। तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, तो उसका एक ही बेस्ट एग्जांपल है ऑफर फॉर सेल।
अब वो क्या करेंगे, 5% अपनी जो कैपिटल है उसको मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में सेल किसके थ्रू करेंगे, आईपीओ तो ला नहीं सकते, आईपीओ तो फ्रेश कंपनी में आएगा, तो सेल कैसे करेंगे, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे अब एक आईपीओ में बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में। ऑफर फॉर सेल कैसे करेंगे, वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में प्राइस जो डिसाइड करेंगे वो कौन करेंगे, प्रमोटर्स। और आईपीओ में जो प्राइस डिसाइड करेंगे वो कौन करेगा, पब्लिकली। तो अब आपको बताते हैं कि ऑफर फॉर सेल के कुछ एग्जांपल्स, और इसके बारे में मैं आपको गूगल पे भी बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या होता है। अब पहले तो अपन बात करते हैं कि ऑफर फॉर सेल क्या है। Offer for sale: a promoter of a company dilutes their stake by selling their share on an exchange platform। इससे क्या समझ में आया, जैसे कि मैंने बताया प्रमोटर अपनी स्टेक होल्डिंग कम करना चाहते हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करेंगे बाय सेलिंग द शेयर्स ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या है, जो कि जहां कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं, जैसे कि बीएससी और एनएससी। अब इनमें हाउ टू बिड एन आईपीओ, आईपीओ की बिड कैसे लगाएंगे, तो आईपीओ की बिड लगाएंगे अ बायर टू प्रोवाइड अ बिड टू अक्वायर द शेयर। मतलब जो बायर होता है, इंडिविजुअल है, बैंक है, जो भी है, वो होते हैं, उनको वो खुद रेट लगाते हैं। यहाँ कंपनी ने, सेबी ने डिसाइड कर रखी है कि फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होती है, आईपीओ के केस में फेस वैल्यू और आईपीओ प्राइस होती है, वैसे ही ऑफर फॉर सेल में फ्लोर प्राइस होती है। अब कैसे अप्लाई करना है, एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको रिटेल कैटेगरी में ऑफर फॉर सेल को अप्लाई करना है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि आप 2 लाख से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इन एलिजिबल आपकी कैटेगरी मानी जाएगी और आप परचेज नहीं करेंगे। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं ये कि आईपीओ में ये आपको बता ही दिया 2 लाख रुपए। अब व्हेन टू इन्वेस्ट, सबसे मेन रीजन है कि कंपनी के ओएफएस में कब इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कंपनी यूज द ओएफएस रूट टू रेज एडिशनल कैपिटल एंड डाइल्यूट्स प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग डाइल्यूट करना चाहती है और एडिशनल कैपिटल मार्केट से लेना चाहती है। अब ये कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब कंपनी की रेपुटेशन आपको 2 से 5 साल की चेक करनी है, उसका फ्यूचर पोटेंशियल्स क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है। कंपनी, ये तो नहीं है कि कंपनी के ऊपर काफी सारा डेब्ट्स है या फिर इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, तो आपको ऑफर फॉर सेल में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। दूसरी रूल्स, ऑफर फॉर सेल्स के कुछ रूल्स है। यह फैसिलिटी उन कंपनीज को दी जाती है जो टॉप मोस्ट 200 कंपनी शेयर मार्केट में है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि ऑफर फॉर सेल तो मोस्टली 200 टॉप मोस्ट कंपनी की ही आएगी। और वो टॉप मोस्ट कंपनी किस बेस पे होती है, बेस्ड ऑन देयर कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब अपन बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में है कि ये कहा गया है एक बात कि जो कंपनी है वो मिनिमम 25% ऑफ रिजर्व टू म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के लिए रखती है, और 10% रिजर्वेशन है वो रिटेल बायर्स के लिए रहती है। अब रिटेल बायर्स कौन है, जैसे कि अपन। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान बताएं, तो फायदे क्या हैं कि ये अपन को ऑफर फॉर सेल डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। तो डिस्काउंटेड रेट में क्या है, रिटेल इन्वेस्टर आर जनरली ऑफर्ड एज अ डिस्काउंट रेट ऑफ फ्लोर प्राइस। अब डिस्काउंट रेट मिल जाती है, 5% डिस्काउंट पे मिल जाता है। उसके बाद में मिनिमम पेपरलेस है, इसमें कहीं आपको कुछ नहीं करना, ओनली बिड लगानी है, जो कि आप अपने शेयर ब्रोकर के थ्रू लगा सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव होती है ऑफर फॉर सेल के अंदर, आपको देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट अप्लाइज, और इसमें आपको पैसे भी होल्ड नहीं करने, इसमें तो आपको अपनी सिक्योरिटी को सेल करना है। तो ऑफर फॉर सेल में ये आ गया। इसके बाद में इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशन रिजर्व फॉर
रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ के अंदर काफी ज्यादा रिजर्वेशन रहता है और ऑफर फॉर सेल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी कम रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पे अपन को ऑफर फॉर सेल में अगर काफी बढ़िया शेयर्स है तो ऑफर फॉर सेल में अपन को शेयर सेल करने के लिमिटेशंस आ जाते हैं। दूसरी अपन बात करें लिमिटेड बिडिंग विंडो, जो बिडिंग विंडो है वो लिमिटेड है, जैसे कि वो एनीवेयर बिटवीन 10 टू आईपीओ के केस में 3 टू 10 डेज है, यहाँ पे काफी कम दिनों की रहती है। अब आईपीओ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हाउ टू पार्टिसिपेट, सॉरी ओएफएस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो ये है एनी रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन एन ओएफएस बट इन ऑर्डर दैट नीड डीमेट अकाउंट। आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। और ऑफर फॉर सेल में आप डीमेट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने डीलर के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद में बिडिंग प्रोसेस के बारे में अपन समझते हैं। बिडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे होती है। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में यू नीड टू बिड अ हायर प्राइस देन द फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस से ज्यादा की बिड आपको लगानी रहती है, उससे कम लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होती है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उससे कम की ऑफर फॉर सेल से की जो प्राइस फ्लोर प्राइस है उससे कम की बिड नहीं लगानी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है ऑफर फॉर सेल और आईपीओ के बारे में डिफरेंस। अब एक बार मैं एक साथ बता दूंगा आपको आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस है। आईपीओ होता है नई कंपनी के लिए, ऑफर फॉर सेल होता है पुरानी कंपनी के लिए। आईपीओ होता है जब कंपनी प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में जा रही हो उसके लिए, और ऑफर फॉर सेल होता है जब कंपनी पहले से रजिस्टर्ड होती है। ऑफर फॉर सेल में पब्लिक के लिए रिजर्वेशन ज्यादा होता है, सॉरी आईपीओ में पब्लिक के लिए रिजर्वेशन ज्यादा होता है, ऑफर फॉर सेल में पब्लिक के लिए रिजर्वेशन कम होता है। आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में सिमिलरिटी ये है कि दोनों केस में आप 2 लाख रुपीज से ज्यादा की बिड नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा देते हैं तो वो आपकी कैटेगरी इनवैलिड मानी जाएगी। आईपीओ के अंदर फ्रेश इश्यू होते हैं, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ऑफर फॉर सेल में थोड़ी कम होती है। बढ़िया कंपनी का आईपीओ की लिस्टिंग जो होती है उसकी लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा होता है, ऑफर फॉर सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ तो फ्रेंड्स ये था आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको कोई इश्यू है तो कमेंट करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन ऑफर फॉर सेल एंड आईपीओ।